हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पिछला क्लास का जो मेरा वीडियो था वो आर एस अग्रवाल का संख्याएं पर संक्रियाएं क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर 90 तक क्लियर करा दिए थे। आज का जो वीडियो होगा वो 90 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक क्लियर कराएंगे, जहां तक कि आप लोगों को पता होगा कि पर डे का मेरा 10 क्वेश्चन का ही वीडियो बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को शुरू करते हैं। Mathematics study. Subscribe now and press the bell icon. क्वेश्चन नंबर 91 जो बोल रहा है कि 4 पर पावर 61 प्लस 4 पर पावर 61 प्लस 4 पर पावर 61 प्लस 4 पर पावर 62 प्लस 4 पर पावर 63 प्लस 4 पर पावर 64, ये संख्या जो है नीचे दिए गए संख्या से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक, तो चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि है 4 पर पावर 61 और है प्लस 4 पर पावर 62 प्लस 4 पर पावर 63 और प्लस 4 पर पावर 64। ठीक, तो देखिए हम यहाँ 4 पर पावर 61 गुने 1 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ लिख सकते हैं 4 पर पावर 61 गुने 4 पर पावर 1। पुनः यहाँ लिख सकते हैं 4 पर पावर 61 गुने 4 पर पावर 2। क्यों? क्योंकि एक सूत्र होता है, सूत्र बाद में बता रहे हैं। प्लस 4 पर पावर 61 गुने 4 पर पावर 3। ठीक, सूत्र जो मेरा है वो सूत्र इस तरह है, ये पर पावर m गुने ये पर पावर n, इसका फार्मूला होता है ये पर पावर m प्लस n। ठीक, तो वही तो हम किए, a पर पावर m गुने a पर पावर n, तो बेस मेरा समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 4 पे पावर 61 प्लस 1 हो जाएगा मेरा 62, 4 पर पावर 62। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, 1 2 3 चारों स्टेप से हम 4 पर पावर 61 4 पर पावर 61 4 पर पावर 61 4 पर पावर 61 कॉमन आ रहा है, तो चलिए 4 पर पावर 61 को हम कॉमन कर लिए। कॉमन करने के बाद यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 बचा, 1 4 पर पावर 1 बचा, तो 4 पर पावर 1 का मान 4 ही होगा, और यहाँ मेरा बचा 4 पर पावर 2 और यहाँ मेरा बचा 4 पर पावर 3। ठीक, अब देखिए 4 पर पावर 61 ब्रैकेट 4 और 1 5 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, अब प्लस 4 का क्यूब 64 होता है। अब हम सारा सबको जोड़ लेते हैं, 4 पर पावर 61 गुने 16 और 5 21 और 61 मेरा हो गया 85। तो देखिए मेरा जो ऑप्शन दिया हुआ था वो 3 दिया हुआ था, 10 दिया हुआ था, 11 दिया हुआ था, 13 दिया हुआ था। तो देखिए अगर 5 रहता तो 17 5 85 कट सकता था। ठीक, चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्या करते हैं, 4 पे पावर 61 जो है और गुने 85 जो है, अब यहाँ हम करते हैं 4 पे पावर 60 और गुने 4 और गुने 85। ठीक, क्योंकि ये दोनों एक स्टेप, इसमें पावर 1 होगा तो ये पर पावर m गुने ये पर पावर n, पावर मेरा जुट जाएगा 61 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 85 को 4 से गुना करेंगे आप। ठीक, तो 4 पे पावर 60 गुने 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2 8 चौक 32 और 2 मेरा 34। ठीक, देखिए अगर हम इसको 10 से डिवाइड देंगे, 10 से अगर हम डिवाइड दे रहे हैं तो 0 0 कट के 0 और 0 कट के मेरा भागफल जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 4 पे पावर 60 और गुने 34 निकल रहा है। ठीक, यानी कहने का मतलब कि मेरा ये जो है वो ऑप्शन नंबर 2 10 से मेरा पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक, किससे होगा, 10 से मेरा पूर्णतः विभक्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 जो है सेम 91 जैसा ही है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको करते हैं 3 पर पावर 25 प्लस 3 पर पावर 26 प्लस 3 पर पावर 27 प्लस 3 पर पावर 28। ठीक, ये संख्या बोला है किससे विभक्त होगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 25 गुने एक स्टेप प्लस 3 पर पावर 25 गुने 3 पर पावर 2 1 25 और 1 26 स्टेप 2। उसके बाद फिर हो जाएगा प्लस 3 पर पावर 25 गुने 3 पर पावर 2 हो जाएगा प्लस 3 पर पावर 25 और गुने 3 पर पावर 25 और 3 28 3। ठीक, क्योंकि फार्मूला वही बताए थे, ए पर पावर m गुने ए पर पावर n, पावर मेरा जुट जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे,
सब में देखिए 3 पर पावर 25, 3 पर पावर 25, 3 पर पावर 25, 3 पर पावर 25 मेरा कॉमन आ रहा है। ठीक, सबको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद जब हम 3 पर पावर 25 को कॉमन लिए तो 1 बचा प्लस 3 पर पावर 1 बचा प्लस 3 पर पावर 2 बचा प्लस 3 पर पावर 3 बचा। ठीक, अब क्या करते हैं, 3 पर पावर 25 ब्रैकेट 1 प्लस 3 का 1 3 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 27। ठीक, चलिए जोड़ लेते हैं। 9 और 1 10 और 3 13, 13 और 27 क्या हो जाता है 25 गुने 40। ठीक, 13 और 27 40। देखिए 9 और 1 10, 10 27 और 10 30 और 27 और 3 30 और 10 40। ठीक, चालीस जो है मेरा ऑप्शन में मेरा 10 दिया हुआ नहीं है, 11 दिया है, 16 दिया है, 25 दिया है और 30 दिया हुआ है। ठीक, तो 30 दिया है तो एक काम करते हैं, यहाँ तो 3 निकल सकता है तो चलिए हम 3 को निकाल देते हैं। 3 पर पावर 24 और गुने 3 और गुने 40 कर देते हैं। ठीक, तो देखिए ये दोनों को गुना कर देते हैं। 3 पर पावर 24 और गुने 40 दिया 120। ठीक, अब देखिए हम इसको अगर 30 से डिवाइड देंगे तो 0 0 कट के 3 चौका 12 मेरा जो भागफल आएगा वो आ जाएगा मेरा 3 पर पावर 24 और गुने 4। ठीक, यानी कहने का मतलब कि हम 30 से अगर डिवाइड दिए, 30 से अगर हम डिवाइड दिए तो मेरा चल गया। और ऑप्शन में 30 भी अवेलेबल है। ठीक, ऑप्शन में 30 भी अवेलेबल है जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर डी कहिए या 4 कहिए मेरा सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 जो बोल रहा है कि 17 पे पावर 200 को अगर हम 18 से भी भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। ठीक, तो देखिए इसमें 2 फार्मूला होता है। ठीक, इसमें तो एक ही काम लगेगा लेकिन हम दोनों बता देते हैं। एक में कहता है कि अगर x पर पावर n और माइनस ये पर पावर n रहे, ठीक, और n जो रहे वो एक सम संख्या रहे, सम संख्या रहे। ठीक, अगर n सम संख्या है तो वो जो है x प्लस ये संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक, ये है एक। अब दूसरा देखिए, x पर पावर n और माइनस a पर पावर n, अगर ये n कोई भी प्राकृत संख्या हो, कोई भी प्राकृत संख्या हो, ठीक, इसका मतलब कि सम भी हो और विषम भी हो, तो ये जो है x माइनस ये से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक, चलिए इसमें मेरा ये पहला वाला सूत्र फॉलो करेगा, इसी से बनाते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा था कि अगर 17 पे पावर 200 रहे तो 18 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए 18 से भाग कब लगेगा, जब 17 पे पावर 200 और माइनस का 1 पे पावर 200, तब ना होगा m पे पावर n और माइनस ये पे पावर n। ठीक, तो क्या हो जाएगा m प्लस n। ध्यान दीजिए अगर ये मेरा है ये पर पावर m और माइनस b पर पावर n ओ m, और m मेरा सम संख्या है, अभी थोड़ा देर पहले बताए, तो मेरा क्या हो जाएगा ये प्लस b से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक, तो ये का मान है 17 और प्लस b का मान है 1, यानी कि 18 से ये पूर्णतः विभक्त होगा। लेकिन ध्यान दीजिए ये जो मेरा -1, ये जो मेरा -1 पर पावर 200 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 17 पे पावर 200 -1, अगर ये संख्या में -1 को घटाते तब 18 से मेरा पूर्णतः विभक्त होता है। ठीक, यानी शेषफल जो मेरा बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर 1 घटा देते तब जाके मेरा 18 से पूर्णतः विभक्त होता। ठीक, चलिए शेषफल मेरा जो बचेगा वो 1 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सी, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देते हैं, अगर उससे आप समझ जाएं। जैसे देखिए मेरा संख्या मेरा है 4, 4 नहीं लीजिए 7 लीजिए या 9 ले लीजिए 9। ठीक, 9 ले लिए, अगर हम इसको 3 से विभक्त करेंगे तो मेरा पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 4 से भगा देंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 दूनी 8, एक अगर इस पर हम घटा दे रहे हैं तो मेरा 8 बच जा रहा है।
अगर 9 रहेगा तो ये जो 1 घटाए यही 1 न मेरा शेषफल बचता है। इसी तरह है कि अगर 1 पे पावर 200 है तो 200 पावर है, इस सूत्र शूट करने के लिए इसको लिखें तो 1 पे पावर 200 का मान 1 ही होता है, जो कि मेरा 17 + 1 18 से पूर्ण रूप से विभक्त होगा। कहने का मतलब कि अगर 17 पे पावर 200 में अगर 1 और रहता तब मेरा जाके 18 से भागा जाता, लेकिन 1 तो यहाँ घटा रहे हैं यानी शेषफल बढ़ रहा है तब ना घट रहा है यहाँ। तो चलिए इसका मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 1 को घटाने पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 जो बोल रहा है वही फार्मूला जो बताए थे सेम टू सेम है। फार्मूला क्या बताए थे कि x पे पावर n माइनस a पर पावर n रहे तो मेरा x माइनस a से विभक्त होगा, x माइनस ये से विभक्त होगा। कब विभक्त होगा? x प्लस ये से होता है यानी कि मेरा सम संख्या रहता है तब होता है। ठीक, और x माइनस ये रहे तो मेरा जो है कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या विषम हो सम हो कुछ भी हो। ठीक, कहाँ है? अब देखिए चारों में से कोई भी प्राकृत संख्या कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ये पे मेरा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर ये मेरा सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 जो है बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 49 पे पावर 15 माइनस 1 किससे पूरा विभक्त होगा? ठीक, किससे पूरा विभक्त होगा? तो चलिए यहाँ तो मेरा विषम है, सम तो है नहीं, तो हम देखिए क्या करते हैं 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर पर पावर 15 और माइनस 1। ठीक, अब यहाँ देखिए पावर मेरा गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 7 पे पावर 30 और माइनस 1 पे पावर भी हम 30 दे देते हैं। जब मेरा पावर सम रहे तो मेरा बेस जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 + 1 यानी कि 8 से पूर्ण रूप विभक्त होगा। ठीक, 8 से पूर्णतः विभक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर मेरा जो है वो ए सही है। ठीक, 8 से विभक्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। आप लोगों को शुरू से ही हम बता रहे हैं बेसिक। चलिए 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 जो है अच्छा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा फंसाने वाला कारोबार किया है। देखिए क्या है 67 पे पावर 67 दे दिया है और प्लस का 67 दे दिया है और बोल रहा है कि 68 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। ठीक, तो चलिए हम देखिए इसको ऐसे लिखते हैं 67 पे पावर 67। ठीक, 67 पे पावर 67 और प्लस 1 और प्लस इसको लिखते हैं 66। 66 और 1 67। ये जो मेरा है ये किससे भाग जाएगा? ये मेरा जो है ये किससे भाग जाएगा? 67 और 1 68, यानी कि पूरी तरह से ये मेरा 67 + 1 68 से मेरा भाग लग जाएगा। तो जब 68 से भाग लगेगा तो मेरा शेषफल क्या बच रहा है? मेरा 66 बच रहा है, क्योंकि 68 से अगर भगा देंगे तो 66 को तो जाएगा ही नहीं, यानी शेषफल जो मेरा बचा वो मेरा क्या बचा? 66 मेरा शेषफल बचा। ठीक, जो कि क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में बहुत अच्छा आएगा। चलिए देखिए बोल रहा है कि n एक ऐसी संख्या है। सबसे पहले चलिए n एक ऐसी संख्या है जिसे 4 से भाग देने पे 3 शेषफल बचता है। मेरा जो है शेषफल 3 बचता है। ठीक, तो यही बोला है इसी संख्या को n को ही अगर 2n कर दिया जाए और 4 से डिवाइड दे दिया जाए तो मेरा शेषफल कितना बचेगा, यही बोल रहा है। ठीक, चलिए इसमें देखिए कुछ भी ले सकते हैं। अगर यहाँ 2 लेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 11 होगा, लेकिन जब 1 से ही जा रहा है, कहने का मतलब कि जब 1 से ही जा रहा है तो हम 2 क्यों लेंगे? 1 से जाएगा तो समझिए क्या होता है n बराबर एक फार्मूला होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। तो मेरा हो जाएगा n बराबर भाजक मेरा 4 और गुने भागफल मेरा 1 और प्लस शेषफल मेरा 3, यानी 4 × 4
और प्लस 3 यानी n का मान जो मेरा निकल गया वो मेरा क्या निकला 7। n का मान मेरा निकला 7। ठीक, अब देखिए अगर n का मान मेरा 7 निकला तो हमको 2n का मान कितना हो जाएगा 14। ठीक, ध्यान दीजिए 2n का मान मेरा 14। 14 को हम 4 से डिवाइड देंगे तो मेरा कितना होगा 4 तिया 12 यानी शेषफल मेरा कितना बच गया 2। ठीक, यही तो हमको निकालने बोल रहा था। ठीक, कि शेषफल मेरा कितना बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो है आंसर निकला मेरा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 जो बोल रहा है कि 2 पर पावर 32 प्लस 1 किससे विभक्त होगा, पूर्णतः किससे विभक्त होगा। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए विभक्त करने के लिए क्या होगा 2 पर पावर 32 और प्लस 1 है। ठीक, तो देखिए 2 पर पावर 32 को हम कुछ मान लेते हैं, जैसे माना 2 पर पावर 32 को हम p मान लेते हैं। ठीक, क्या मान लेते हैं p मान लेते हैं। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा p प्लस 1, ये मेरा हो जाएगा p प्लस 1। ठीक, अब देखिए मेरा 2 पर पावर 32, तो ये चारों ऑप्शन में कहीं भी 2 पर पावर 32 दिख रहा है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें दिख रहा है। ठीक, चलो इसी को लेके चलते हैं। क्या है 2 पर पावर 96 प्लस 1, यही दिया हुआ है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 32 पर पावर 3, क्योंकि पावर गुना हो जाता है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और प्लस 1। ध्यान दीजिए प्लस 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2 पर पावर 32 का मान हम p माने थे तो हो गया p क्यूब और प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो ये का क्यूब दे देते हैं। ठीक, थोड़ा पेज को ऊपर कर लेते हैं। ये क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है कि ये प्लस बी और होता है ये स्क्वायर माइनस ये बी, तो ये मेरा p है और गुने b मेरा 1 है, तो वही हो गया p और प्लस का b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये संख्या जो है p प्लस 1 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है और ये भी संख्या 2 पर पावर 96 प्लस 1 ये भी मेरा p प्लस 1 से विभक्त हो रहा है p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 बार में, यानी कहने का मतलब कि ये संख्या इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा ये संख्या इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो मेरा आ गया वो 2 पर पावर 96 और प्लस 1, ये मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर है। आप लोग समझे या नहीं समझे फिर से एक बार कंफर्म करा देते हैं। देखिए 2 पर पावर 32 को p माने थे तो p प्लस 1, ये तो हम पहले ही बताए थे कि 2 प्लस 1 से विभक्त होगा। ठीक, तो p प्लस 1 से ये संख्या विभक्त होगा और इसमें तीनों ऑप्शन में हम 32 कहीं नहीं मिला, हमको 4 नंबर ऑप्शन में मिला। 4 नंबर ऑप्शन को लिए चेक करने के लिए कि हो सकता है ये भी हो या ना हो। तो 2 पर पावर 32 पे पावर 3 हो गया प्लस 1, 2 पर पावर 32 का मान p माने थे हो गया p क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब p क्यूब प्लस 1 क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है ये प्लस b और ये स्क्वायर माइनस ये b और प्लस b स्क्वायर, तो माइनस ये b तो माइनस ये और गुने b, b 1 है तो p गुने 1 p ही बचेगा और ये का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यानी ये संख्या जो है p प्लस 1 से भी जा रहा है और ये संख्या p प्लस 1 से भी जा रहा है, यानी आपस में ये दोनों संख्या पूर्णतः विभक्त है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 जो है बोल रहा है कि 47 पे पावर 43 प्लस 43 पे पावर 43 ब्रैकेट बंद, और दूसरा क्वेश्चन दिया है इसी में 47 पे पावर 47 प्लस 43 पे पावर 47 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है हमको। ठीक, तो चलिए हम फार्मूला भी बताए थे कि 47 पे पावर 43 और प्लस 43 पे पावर 43 और दूसरा मेरा है 47 पे पावर 47 और प्लस 43 पे पावर 47। ठीक, तो ध्यान दीजिए पावर मेरा विषम में है, पावर मेरा विषम में है तो ये दोनों संख्या किससे विभक्त होगा सबसे पहले ये निकालिए। तो पावर जब मेरा विषम में है तो मैं ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि 47 प्लस 43 से ये भी विभक्त होगा और 47 प्लस 43 से ये भी विभक्त होगा। जब दोनों इसी से विभक्त कहने का मतलब कि 12
और 12 और 8 ले लेते हैं। 12 जैसे हो गया 4 गुने 3 और 8 मेरा हो गया 4 गुने 2। तो ये हमको पता नहीं है, 3 और 2 हमको पता नहीं है, सिर्फ यहाँ भी 4 पता है, यहाँ भी 4 पता है। तो 12 और 8 का मेरा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया? 4 4। तो उसी तरह 47 + 43 एक तुम गुणनखंड निकाले इसका। अब 47 + 43 से 100% विभक्त होगा, लेकिन किससे विभक्त होगा वो पता नहीं है। यहाँ भी 47 + 43 से ये 100% विभक्त होगा, लेकिन किससे विभक्त होगा वो पता नहीं। तो एक गुणनखंड यहाँ भी निकला, एक गुणनखंड यहाँ भी निकला, दोनों मेरा कॉमन आ गया। तो यही तो मेरा उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 100। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो डिवीजन। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 2 दिए गए पूर्णांक है ए और बी। ठीक, जहाँ बी जो है 0 से बड़ा है, बी जो है 0 से बड़ा है, कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, कुछ भी हो। तो बोल रहा है क्यू तथा आर, क्यू मेरा जो हुआ वो मेरा हुआ शेषफल, और आर जो क्यू जो मेरा हुआ वो भागफल, और आर जो मेरा हुआ शेषफल, और ये जो हुआ मेरा पहली संख्या, बी जो हुआ मेरा दूसरी संख्या। ठीक, यानी ये जो है ये डिवीजन एल्गोथ्योरम ठीक, यानी भाग एल्गोथ्योरम क्या बोलता है? वो बोल रहा है कि सबसे पहले भाज्य, उसके बाद भाजक, उसके बाद भागफल, लास्ट में जो मेरा आ गया शेषफल। ठीक, थोड़ा पेज को ऊपर कर लेते हैं। शेषफल। अब जो मेरा हुआ ये भाज्य जो हुआ मेरा, ये हुआ बी, भाजक जो हुआ वो मेरा हुआ ये, और इसको बी मानते हैं क्योंकि बड़ी संख्या हमेशा बीच में रहता है, ये तब ना डिवाइड जाएगा। और ये मेरा जो हो गया वो हो गया क्यू, और ये मेरा रिमाइंडर आर। ठीक, तो सूत्र मेरा क्या कहता है? कहता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। क्या होता है? प्लस शेषफल। तो चलिए यही तो हम दिखा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, भाज्य मेरा क्या है? ये बराबर भाजक मेरा क्या है? बी, और भागफल मेरा क्या है? क्यू, और शेषफल मेरा क्या है? यार, यानी कहने का मतलब कि ये बराबर बी क्यू प्लस यार, ये जो मेरा हुआ ये यूक्लिड एल्गोथ्योरम या डिवीजन एल्गोथ्योरम, नीचे नहीं दिख रहा है। ठीक, चलिए यही हमको दिखाने बोल रहा था। 4 को दिया हुआ है ऑप्शन अलग अलग, कहीं दे दिया है बी प्लस ए क्यू प्लस आर, कहीं दे दिया आर बराबर ए क्यू प्लस बी। ठीक, इस तरह करके तो मेरा ये जो हमेशा बी जो होगा और यार जो होगा, हमेशा यार जो होगा वो बी से बड़ा होगा, और 0 हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक, चलिए ये जो मेरा हो गया ये क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही है, 1 मेरा सही है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो इस पर RS अग्रवाल सगीर अहमद क्लास 10th 9th क्लास का भी क्लियर कराते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसमें फ्री क्लासेस RS अग्रवाल प्लस सगीर अहमद का कराता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।